Hello student, this video is sponsored by Virgin Mary High Secondary School. Today we will take chapter number 12, the story of Louis Braille of class 6th. इस लेसन में लुई ब्रेल के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए लैंग्वेज का निर्माण किया, इन्वेंटेड किया। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले लोगों का मानना था कि ब्लाइंड पीपल कभी पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए आँखों की ज़रूरत है और आँखें अगर नहीं रहेंगी तो व्यक्ति कैसे पढ़ेगा। ये कहानी स्टार्ट होती है एक फ्रेंच बॉय जिसका नाम था लुई ब्रेल, जो कि बहुत ही कम उम्र में किसी दुर्घटनावश अंधे हो गए थे। दुर्घटना कैसे हुई, ये कहानी स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी से। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में एक छोटे से गांव पेरिस में हुआ था। उनके फादर जो जानवर होते हैं उनके ऊपर बैठने की जो सीट जो होती है लेदर की होती है, उस लेदर की सीट का वो निर्माण करते थे, वो बनाते थे शार्प टूल से। एक दिन खेलते खेलते वो शार्प टूल जो है लुई ब्रेल की आँख में पोक्ड हो जाता है, अंदर चला जाता है, जिसके कारण उनकी आँख जो है वो खराब हो जाती है और वो एक आँख से अंधे हो जाते हैं। घाव इतना गहरा हुआ कि उसका असर दूसरी आँख पर भी हुआ और इस तरह से उन्होंने अपनी दोनों आँखें खो दी। लुई के लिए जीवन बड़ा ही कठिन हो गया, लेकिन नॉर्मल लाइफ तो जीनी थी सही, इसलिए उन्होंने नॉर्मल लाइफ में तो जीना शुरू किया। लेकिन वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और हार्ड वर्कर थे। पढ़ने लिखने का शौक़ उन्हें बहुत था, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे पहले खास आँखें और अंधापन सामने आ रहा था कि किस तरह से पढ़ा जाए। एक बार उन्होंने सुना कि पेरिस में कोई स्कूल है जो कि खास ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग पैक किया और पेरिस की ओर निकल गए, जो स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए था। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने टीचर से पता किया कि क्या ब्लाइंड लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह हैं। टीचर्स ने बताया हाँ, कुछ बुक्स हैं जो कि लाइब्रेरी में हैं। वो लाइब्रेरी में गए और उन्होंने बुक्स को समझा। बुक्स बहुत ही लार्ज और बल्कि थीं और उनमें बहुत कमियां थीं। कमियां इन द सेंस कि उनके पेजेस एक तो बहुत बड़े बड़े थे, जिसके कारण बहुत वो हैवी थीं, और लेटर्स जो थे वो बहुत ही बड़ी साइज़ में थे। अगर एक सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास किया जाए तो आखिरी वर्ड तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते थे लुइस कि एग्जैक्टली सेंटेंस कहना क्या चाहता है। वो बहुत ही परेशान हो रहे थे कि किस तरह से मैं अपना स्वयं का भी भला करूं और जो ब्लाइंड लोग हैं उनका मैं भला करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लुई जो थे वो बहुत ही अच्छा सेलो और ऑर्गन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते थे, और इसलिए वो चर्च में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, जिसके कारण उनको थोड़ी बहुत इनकम हो जाया करती थी। आखिर वह दिन भी आया जब किस्मत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने उनको बताया कि फ्रेंच आर्मी में कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। कोडिंग लैंग्वेज ऑफिसर्स अपने सोल्जर्स को भेजते हैं कि आगे उनको क्या करना है। ये कोडिंग लैंग्वेज पेपर्स पर डॉट्स के रूप में थी, लेकिन इस लैंग्वेज में भी बहुत सारी कमियां थीं। लेटर्स बहुत बड़े थे और बहुत सारे डैशेस थे। वो चाहते थे कि इस लैंग्वेज में और बहुत सारा कुछ खास एडिटिंग किया जाए, इसमें कुछ सुधार किया जाए, लेकिन इन सब के लिए बहुत हार्ड वर्क की और समय की ज़रूरत थी। जब वो अपने घर पर स्कूल वैकेशन पर आते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उन्होंने इस लैंग्वेज पर बहुत हार्ड वर्क करना चालू किया। उन्होंने पेपर पर वही टूल्स के थ्रू लैंग्वेज का निर्माण किया जिस टूल्स ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया था। वो टूल्स के थ्रू उन्होंने पेपर पर
डॉट्स बनाए, जिसके कारण शब्द जो थे उभरे हुए थे, और आखिर दिन रात मेहनत करने पर उनको इस लैंग्वेज में सफलता मिल गई और ये लैंग्वेज ब्लाइंड लोगों तक पहुंची। और आज इस सब का श्रेय लुई ब्रेल को जाता है और इसलिए इस लैंग्वेज का नाम भी ब्रेल लैंग्वेज पड़ा। सो आई होप you like this video. Thank you.